संत अपने गुरु का परिचय देता है। गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान, गुरु की आज्ञा, गुरु का हृदय में ध्यान, गुरु की कृपा सब कुछ है। गुरु का ही परिचय देना चाहिए। शिष्य गुरु का परिचय देता है और पूछने वाला कभी भी गुरु का परिचय पूछना चाहिए। माता पिता और घर द्वार की याद नहीं दिलाना चाहिए सन्यास के वेश में। तो राम जी से लव कुश ने कहा, हम सन्यास के बालक हैं, हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, हमारे गुरु वाल्मीकि जी, और आपको किस शास्त्र में ऐसी आज्ञा दी है कि आप हमारी माँ का परिचय, पिता का परिचय पूछते हैं। राम जी ने कहा, ठीक कहते हैं बालक। बहुत सुंदर कंठी दी, कमंडल दिया, वस्त्र दिए। लव कुश बड़े प्रसन्न हो लेकर आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नीचे बैठकर लव कुश से सुंदर कथा श्रवण करते हैं। लक्ष्मण, ये बालक कितने अच्छे, 30-30 सर्ग की कथा वर्णन करते। राम जी ने लव कुश से कहा कि बालक, बहुत सुंदर कथा है, राम राज्य के बाद में क्या हुआ। लव कुश ने कहा, हमारे गुरु ने मना किया है, राम राज्य के बालक के बाद में हम राम जी की कथा नहीं करते। राम जी कैसे निष्ठुर हो जाते हैं, कैसे दयालु, इतने कोमल चित। आगे गुरु ने मना ही कर दिया है, हम कभी नहीं कहेंगे आगे की कथा, राम राज्य तक की कथा कहेंगे। कथा कहने के बाद में वाल्मीकि जी के पास गए। वाल्मीकि जी ने कहा कि अब हम अपने आश्रम पर जाते हैं, राम तुम यहाँ पर रुको, यज्ञ पूर्ण करो, मैं अभी सीता को लेकर आता हूँ। एक बार आप सीता के साथ सिंहासन पर बैठो, मैं आपका जी भर करके दर्शन कर लूं, फिर मेरा जीवन आपके चरणों में लीन करूंगा। वाल्मीकि जी महाराज लव कुश को लेकर जाते हैं और सीता जी के पास गए। दोनों बालक लिपट गए। माँ वन देवी, हमने इतना ही सुंदर राम जी का चरित्र कहा। राम जी नीचे बैठकर बड़े प्रसन्न हुए। बहुत दयालु है, कोमल है, करुणा वरुणाल है। राम जी का कितना विशुद्ध चरित्र है, राम जी बड़े दयालु हैं। माँ आप राम जी का एक बार तो दर्शन करो, चल करके देखो तो राम जी कितने दयालु हैं। और राम जी के बगल में उनकी सीता धर्मपत्नी बैठी हुई है। राम जी कितने एक नारी व्रत करके रहते हैं जीवन में। अपनी पत्नी को छोड़कर सब माताओं को कौशल्या के रूप में देखते हैं। धन्य है उनकी नारी सीता, कितनी अच्छी है। राम जी के बगल में जो दाहिनी ओर बैठी हुई स्वर्ण की सीता है। राम जी स्नान कराते, वस्त्र अपने से बदलते हैं, श्रृंगार करते हैं। माँ, राम जी ने हमारे से एक बार प्रश्न किया, तुम्हारी माँ कौन है। हमने कहा वन देवी हमारी माँ है। कहा मैं जानता हूं तुम्हारे पिता कौन। आज लव कुश माँ के गले में लिपट गए। माँ से कहा कि हमारे पिता कौन। माँ ही हमारा सच्चा परिचय पिता का बता सकती है। आज लव कुश रो पड़े। माँ, राजा राम जी ने पूछा आपके पिता कौन, आप बताइए कि हमारे पिता कौन। माँ सीता रो पड़ी। सीता जी दौड़ करके वाल्मीकि जी के चरणों में लिपट गई। उन्होंने कहा कि देखो ये बच्चे बड़े हो गए, अब मैं इनको कहाँ तक धैर्य से, कभी न कभी इनको पिता का परिचय तो मिलेगा ही। आप कृपा करो, मेरे को एक बार ले चलो। आज वाल्मीकि जी महाराज आगे सीता जी का हाथ पकड़कर दोनों बालक माँ से बात करते जाते हैं। माँ, राम जी की जो सीता है, माँ यदि आपका श्रृंगार किया जाए, आपके नेत्र और राम की धर्मपत्नी सीता के नेत्र एक जैसे मिलते। यदि आपका श्रृंगार, आपका आभूषण से श्रृंगार किया जाए, सीता में और आप में एक आपका श्रृंगार अति दिव्य हो जाए। आपका स्वरूप दो नहीं हो सकता। राम की सीता और हमारी माँ वन देवी, आप में चक्रवर्ती महारानी के श्रृंगार लक्षण विद्यमान। माँ, हमें वाल्मीकि जी ने जो शास्त्र पढ़ाए, इसमें ऐसे ऐसे लक्षण लिखे, हम आज पहली बार आपके श्रृंगार को देखना चाहते। सीता माँ रो पड़ी। कहते आपके नेत्र सीता माँ जैसे, आपके हाथ, आपकी कोमलता सीता माँ जैसी।
आपके चरण सीता माँ जैसे। आपका जब श्रृंगार सीता माँ का राम जी करते हैं, आपके पास में श्रृंगार आभूषण भले नहीं हो, आपके मांग में सिंदूर तो है ना माँ। इसलिए जल्दी हमें, माँ कुछ बोलती नहीं है, बाबा के पास जाओ। माँ सीधे सोचती चलती है क्या करूं, आज नहीं में सारण्य में माता आती है। आज वाल्मीकि जी ने कहा कि यदि सीता ने स्वप्न में भी, मन से भी यदि कभी विचार किया हो, संकल्प भी आया हो पर पुरुष का, पर पुरुष की तो बात ही छोड़ो, सीता महाशक्ति है, अयोनिजा है, किसी योनि से जन्म नहीं लिया है। मैं सीता का काव्य रचना करता हूँ, मैं महापुरुषों की कथा नहीं कहता, मैं पुरुषों का चरित्र नहीं गान करता, मैं सीता माँ की महिमा का गान करता हूँ। सीता माँ की महिमा पर यदि शंका हो, संशय हो, तो मेरी 10,000 वर्ष की तपस्या एक क्षण में भस्म हो जाए। वाल्मीकि जी ने अपना सुंदर भाषण किया, एक बार मेरी सीता को आप स्वीकार करो। राम जी ने कहा मेरे से सीता अलग नहीं है। ये संसार के लोग उंगली उठाते हैं न जाने क्या। लक्ष्मण जी ने एक बार तो परीक्षण किया, मैंने सीता को अग्नि में रखा था, सीता अग्नि में प्रवेश की थी, फिर भी इन लोगों ने ऐसे नाना प्रकार के कलंक लगाए। ये संसार के लोगों को मैं कभी नहीं सुधार सकता। मैं क्या करूं, इस संसार के मन को भगवान की कथा सुधार सकती है। बड़े प्रेम से वाल्मीकि जी महाराज ने संभाषण किया, सीता जी की ओर देखा। सीता जी ने पहली बार कहा, लवकुश को कहा, ये तुम्हारे पिता हैं। और पृथ्वी माँ से कहा है, पृथ्वी महारानी, मैं अगर शुद्ध हृदय से अयोनि जाऊं, स्वयंभू अयोनि जाऊं, तो आज तुम प्रकट होकर के मेरे को अपने हृदय में स्थान दो। आज हमने डोंगरी जी महाराज से हम उनकी सेवा किए हैं, कई वर्ष में उनकी 5-7 वर्ष रहा, सेवा किया। उन्होंने मेरे को जैसी प्रेम से आशीर्वाद दिया। आज बड़े भाव से माता जी स्वर्ण सिंहासन लेकर के पृथ्वी देवी बाहर आई, सीता महारानी को हृदय से लगाया और सीता महारानी पृथ्वी महारानी दोनों बैठ करके स्वर्ण सिंहासन से जब जाने लग गई, लीन होने लग गई। लव कुश रो पड़े, माँ हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तब सीता जी ने कहा तुम्हारे पिता है। और पृथ्वी माँ जब लेकर के गई, राम जी को बहुत पश्चाताप हुआ। राम जी ने धनुष बाण उठाया, ब्रह्मांड कांप गया, एक बार मेरी सीता को वापिस लेकर आओ। तब पृथ्वी महारानी पुनः स्वर्ण सिंहासन आया, सीता महारानी को लेकर के आई हैं और राम जी के वाम भाग में बैठा करके स्वर्ण की कली के समान आज सीताराम जी की जोड़ी वाल्मीकि जी दर्शन किए और बड़े भाव के साथ सीताया चरितम महत। इसलिए मैं ये कहते कहते थक गया था और एक यश चंद्रमा, एक नवीन चंद्रमा का निर्माण किया। और आज के बाद हमारी श्री जी से इस चंद्रमा की उपमा मत देना। हमारे तुलसीदास जी ने जो चंद्रमा का नया पैदा किया, और नया पैदा शायद आपने आज तक नहीं कभी सुना होगा। भक्त लोगों से मजाक करता हूँ, वैसे तो सदा सुना है, जिन्होंने रामायण गान किया है उसने सदा नवीन चंद्रमा को नव विधु बिमल तात जैसे तोरा वर किंकर कुमुद चकोरा। नव विधु बिमल तात जस तोरा रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। जो 14 अवगुण चंद्रमा में बताए, वो 14 अवगुणों को यहाँ पर रूपांतरित करके गोस्वामी जी ने एक नवीन यश चंद्र का निर्माण किया। और जिस चंद्रमा की उपमा देना चाहिए, ये चंद्रमा तो बेचारा घटने बढ़ने वाला, इसमें तो जो है ना
नाना प्रकार के दोष लगे हुए, अवगुण बहुत चंद्रमा तो, लेकिन ये चंद्रमा ऐसा यश रूपी, हमारी श्री जी का यश रूपी चंद्रमा उदित होने वाला है, लेकिन ये अस्त कभी नहीं होगा। एक बात ध्यान, श्री जी से प्रेम करने वालों का श्री जी का प्रेम तो हृदय में प्रकट हो जाएगा, उदित हो जाए, लेकिन फिर प्रेम का अस्त नहीं होने वाला है। इसलिए हम श्री जी के लाडले हैं। आप लोग श्री धाम में निवास करते हैं, ये उदित तो होता है। नौ विदु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथही कब होना। तो कहते घटने वरने वाला कहे नहीं, घटई न जगनव दिन दिन दूना। और ये कोक तिलोक प्रीति अति करई, कौन? ये कोक तिलोक यानी साधु संत लोग लाडले राधा राधिका जी के इतने प्रेम करने वाले, चकाचौंधी की तरह। ये नहीं कि उन्होंने कहा इनको दुख देने वाला है, कल विस्तार से बताऊंगा। तो रघुवर किंकर कुमुद और कहते हैं रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथई कब होना, घटई न जगनव दिन दिन दूना, कोक तिलोक प्रीति अति करई। और हो सकता है बेचारा ये चंद्रमा कितना हो 16 कला से उदित हो जाए, तो भी जब सूर्य उदय होता है ना, तो इसकी छवि को, इसकी शोभा को सूर्य अपहरण कर लेते हैं, धूमिल हो जाता है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा हमारी श्री जी का यश चंद्र जब उदित हो जाए हमारे भक्तों के हृदय में, तो प्रभु प्रताप रवि छवि न हरे। भगवान का सूर्य रूपी परमात्मा कृष्ण भी उदित हो जाए तो श्री राधा जी की शोभा को कभी धूमिल नहीं करता। समझ में आई बात? कोक तिलोक प्रीति अति करई, प्रभु प्रताप रवि छवि न रही। और देखो उसको ग्रहण लगता है ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं जो श्री राधा जी का प्रेम तत्व होता है ना उदित, इसमें ग्रसैन कैकेयी कर्तव्य राहु, बाद में समझाएंगे, ज्यादा अतिशय 9 अरे 8 बज गया होगा, अरे माफ करो, जरा आरती कर दो। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। रुक जाओ 2 मिनट, अभी महाराज जी अद्भुत हैं, वो ही समझ सकता जो उसमें रमा हुआ है। आप सब देख ही रहे थे, तो बहुत ही सुंदर, अधिक ना कहते हुए भगवान जी की आरती करते रघुनाथ जी की, और फिर सब। चलिए कल से हम लोग थोड़ा समय का भी ध्यान रखेंगे, और हमको तो राम जी की कथा में ध्यान भी नहीं रहता है, क्या करें समय का। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित शियपी की, कीरति कलित ललित शियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अनुसारद, वर्णि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित शियपी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित शियपी की, कीरति कलित ललित शियपी की। चारहों वेद पुराण अष्टदश, सबों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वसु, सारंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की।
कीरति कलित ललित श्रिय पी की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्य बखानी, व्यास आदि कवि वज्र बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित श्रिय पी की कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव देव की जय हो। महाराज पहले महाराज